कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में जैसे कि आपका सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सारा चीज़ें कवर कराया जाता है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जिससे प्रॉब्लम अगर आती है, यदि आप स्टडी करने में, यदि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप जो है डायरेक्टली अपने ग्रुप में शेयर करिए, जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए। तो ये सुविधा स्टूडेंट, यदि आपको ऑनलाइन जैसे क्लासेज अभी चल रही है, अभी जो है कि अगर गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस अगर आ जाएगा तो आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाई होगी। ऑफलाइन जो चीज़ें स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेज जैसे कोई उस टाइम अटेंड नहीं कर पाया और जो है नहीं आया उस दिन क्लास करने, तो क्या होता है, तो वो सारी जो है जो ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाई जाती है वो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किए जाए, वो ऑनलाइन आप डेली बाई डेली देख सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ें फैसिलिटी इस कॉलेज, इस PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज दे रहा है, तो उसका अच्छी तरीके से लाभ उठाइए और उसको उपयोग अच्छे से करिए स्टूडेंट, जिससे आपके अच्छे रिजल्ट और अच्छे परिणाम आए। तो स्टूडेंट, आप लोग हमेशा इस ग्रुप में या यदि कोई यदि अन्य कोई है तो इस कॉलेज में बताइए और इस कॉलेज में दाखिला लीजिए, जिससे उनको भी उनका भी भविष्य अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से हो सके। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टॉपिक जो है चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को पढ़ा थे मैग्नेट जो मैग्नेट के बारे में बताए थे कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी पूरा जो है डिटेल आप लोगों को समझा दिए थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है जो कि मैग्नेट रिलेटेड टू किसने पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस में मैग्नेट जो आपका यूनिट है, यूनिट 3 है मैग्नेट। और जो है टॉपिक आज का है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, आप लोग सामने दो डायग्राम दिख रहे हैं। एक हमारा आने की आकर्षण कर रहा है, दूसरा प्रतिकर्षण कर रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोग देख लीजिए इस फिगर के साथ। यदि आप लोग इसको नोट डाउन नहीं किया है तो नोट कर लीजिए फिगर को, डायग्राम को समझ लीजिए। यदि तो हम इसके बारे में आप लोग बताते हैं। पहले समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट, ये दो फिगर दिए हैं, दो चित्र दिए हैं, दो फिगर दिए हैं। तो इस फिगर में पहला जो है इस फिगर को हम बताते हैं किस तरह से कंडक्शन दी। देखिए स्टूडेंट, हमारा दो समांतर चालक A एंड B धारा की दिशा समान है। क्या है स्टूडेंट, A एंड B, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, दोनों धाराओं का मान जो है समान है, यानी कि सेम है। ठीक है, ये दोनों धाराओं का मान सेम है। तब क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर सेम है, समान है, तो हम इस फिगर से यह ध्यान देंगे कि यह मालूम करेंगे कि चालक के अंदर की तरफ बल रेखाएं की दिशा विपरीत होने पर अंदर की ओर चुंबकीय बल दृढ़ हो जाती है। क्या हो रहा है, दृढ़ हो रहा है। चुंबकीय जो बल है वह हमारा दृढ़ हो रहा है। तब ऐसे चुंबक के ऐसे दृढ़ होता है तो चालकों पर बल के बाहर की तरह से बल की जो बाहर की तरफ होता है वहाँ बल लगता है, जिसके कारण चालक पास आने का प्रयत्न करता है। देखिए ये हमारा जो है कि फोर्स आने की बल बाहर से लग रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, हमारा आने में यह क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। क्या आने प्रयत्न है, कंडक्टर के पास आने का प्रयत्न कर रहा है। अब ऑप्शन बी में हम समझते हैं। बी में जो है बताया गया है कि कंडक्टर जो है हमारा C एंड D, क्या है, कंडक्टर C एंड D, ये दोनों कंडक्टर जो है कंडक्टर C व D में करंट की डायरेक्शन विपरीत होने पर चालकों कंडक्टर के अंदर की चुंबकीय बल रेखाएं संघन हो जाती है। क्या हो जाती है, सघन हो रहा है, यानी कि विकिरण हो रहा है, जो कि धारा की विपरीत दिशा में।
कि गाइस या क्या रखा है, धारा के विपरीत दिशा में बता रहा है। तो चालकों के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है और उसके बाहर कमजोर जो अतः दोनों चालकों दोनों कंडक्टर के आपस में क्या हो रहा है, विकिरण बल लग रहा है। देखिए स्टूडेंट, दोनों कंडक्टर के बल की दिशाओं में विकिरण जो है बल लग रहा है, जो कि यह बताया जा रहा है कि इस बल के अंतर्गत हम यह भी विकिरण बल लगा, अतः इसे एक चालकों का आने का जो है यानी कि जो बाहर जाने का चालक दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। अब समझते हैं मैग्नेट मोटिव फोर्स, जैसे चुंबकीय वाहक बल मैग्नेट मोटिव फोर्स लिख लीजिए स्टूडेंट। अब इस फिगर को डायग्राम में रिमूव करते हैं। क्या है स्टूडेंट, मैग्नेट जिसे कहते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स लिख लीजिए। ये मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेट मोटिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक परिपथ की भांति चुंबकीय परिपथ में यह एक बल होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित कराता है, जो यह कुंडली में लिपटी हुई कई जो कुंडली में जो है यानी कि वाइंडिंग में जो है लिपटी टनों पर और प्रवाहित धारा के गुणनफल के तुल्य होता है। इसे हम प्रायः Ni से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Ni से प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स मोटिव फोर्स है इसे हम Ni से प्रदर्शित करते हैं। यह जब इकाई इसकी होती है एम्पियर टर्न, लिख लीजिए। इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होती है एम्पियर टर्न होता है, ठीक है, जिसे एम्पियर टर्न कहते हैं। अब एम्पियर टर्न होता है यूनिट इसकी। अब हम समझते हैं आगे क्या, आगे हम रिलक्टेंस पढ़ते हैं। कमेंट करिए और उसमें आपको रिस्पांस मिलेगा। अब नेक्स्ट लिए लिखिए रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हिंदी क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसका हिंदी होता है प्रतिष्ठम लिख लीजिए। नोट करिए स्टूडेंट, नोट करते रहिए। ठीक है, प्रतिष्ठम बोलते हैं। प्रतिष्ठम किसे बोलते हैं? रिलक्टेंस, ठीक है। अब इसे रिलक्टेंस किसे बोलते हैं स्टूडेंट, आप लोग बताइए अगर मालूम हो तो। देखिए, रिलक्टेंस उसे बोलते हैं जो चुंबकीय पदार्थ में या पदार्थ का वह गुण जो फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि विरोध करे। तो हमारा क्या होगा, तो किसी जो है मैग्नेट के परिपथ की लंबाई L मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है उसे ये यानी ये क्या है हमारा, यहाँ ये हमारा वर्ग मीटर होता है। A = वर्ग मीटर, ये क्या कहेंगे, A = वर्ग मीटर। और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, म्यू नॉट होता है मुक्त अंतराल की चुंबकीयशीलता हेनरी प्रति में। क्या होता है, अगर म्यू नॉट दिया है तो आप लोगों के स्टूडेंट आप लोग मालूम रहना चाहिए, मुक्त अंतराल की चुंबकीयशीलता हेनरी प्रति मीटर में होता है। और म्यू कह दी जाए म्यू आर = क्या होता है, म्यू आर = होता है सापेक्ष चुंबकीयशीलता हो, तो इसे प्रारंभिक जो है म्यू आर = होता है सापेक्ष चुंबकीयशीलता। अब एक फार्मूला बन जाता है जो कि अभी रिलक्टेंस के हम एक शॉर्ट भाषा में लिख सकते हैं। यस इसका फार्मूला हो जाता है स्टूडेंट, x T/, या T/A/0 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /
म्यू नॉट और म्यू आर, ठीक, इक्वल टू या इक्वल टू ना लिखे ए इंटू टी बाई म्यू आर, ठीक है। क्या है इसका ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया स्टूडेंट? रिलेक्टेंस का। रिलेक्टेंस का फार्मूला बन गया। ओके गाइस, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब कहा जाए इसकी यूनिटी एम्पियर टन प्रति वेबर में ली जाती है। किसमें? यूनिटी जो होती है, इकाई जो होती है, यह हमारा एम्पियर टन में, एम्पियर टन प्रति वेबर में ली जाती है। जहां पर हमारा x इक्वल टू आने के रिलेक्टेंस इक्वल टू होता है चुंबकीय वाहक बल अपॉन फ्लक्स। रिलेक्टेंस इक्वल टू, रिलेक्टेंस इक्वल टू जिसे बोलते हैं कि क्या, x इक्वल टू चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय वाहक बल अपान क्या है? फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स, ठीक है। या क्या है स्टूडेंट, आप समझते हैं, जो हमारा यह बताता है कि यूनिट जो होती है इसकी रिलेक्टेंस की यूनिट जो होती है एम्पियर टन प्रति वेबर में ली जाती है, और इसका जो x स्क्वायर इक्वल टू चुंबकीय वाहक बल अपॉन फ्लक्स होता है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं परमिलिटी। परमिलिटी जो होता है, उसी परमिलिटी किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। नोट करिए, परमिलिटी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यह क्या होता है स्टूडेंट, या किसे कहते हैं? देखिए, जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी परमिलिटी, इसे विलोम शब्द से प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसका चुंबकीय जो पदार्थ है, चुंबकीय मटेरियल होता है, वह हमारा गुण होता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जो कि चुंबकीय परिपथ में यानी कि मैग्नेट के परिपथ में फ्लक्स को प्रवाहित करने के लिए सहयोग करता है, जो कि यह इलेक्ट्रिसिटी परिपथ में चालकता में अनुरूप होता है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यानी कि क्या ही होती है, वह वेबर प्रति एम्पियर टन या हेनरी में होती है। क्या होती है? वेबर प्रति वेबर सहयोग से होता है, इसका क्या यूनिटी होती है? वेबर प्रति एम्पियर टन, वेबर प्रति एम्पियर टन, या तो आप कह सकते हैं हेनरी, ठीक है। हाँ, परमिलिटी का अगर यूनिट पूछेगा तो हेनरी में लिखते हैं। यूनिट माने इकाई पूछेगा तो हेनरी में लिखते हैं। अगर इसका दूसरा जो होता है यूनिट होता है वेबर प्रति मीटर टन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, देखिए फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। नेक्स्ट फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, ठीक है, फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। ये क्या होता है स्टूडेंट? यह हमारा एक ऐसा परिपथ है, एक ऐसा सोलेनाइड है जो जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे एक फिगर डायग्राम से आप लोगों को समझा रहे हैं, उसको समझ लीजिए। धारा की डायरेक्शन किस तरह से मूव करता है, जैसे हमारा एक ऐसा डायग्राम बनेगा इस तरीके से, और हमारा अगर हम कहें कि इसमें बहुत से एक ऐसा ड्राइंग बना देते हैं, इस तरीके से हमारा लगा रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? डायरेक्शन बता रहा। अब हमें डायरेक्शन यहाँ पर अटैच करना है ना, तो हमारा क्या है? डायरेक्शन है, जिसे बोलेंगे धारा की दिशा, करंट डायरेक्शन है, जिसे बोलेंगे धारा की दिशा, ठीक है। ये क्या हमारा धारा की दिशा है।
अब इसमें रखना है धारा की दिशा जो प्रोवाइड होती है, यह हमारा इसमें एक इस तरीके से करनी है, इस तरीके से हमारा एक बाल लगा रहता है और ऊपर एक हमारा क्या है बाइंडिंग किया रहता है। अब ये आपको दिखाएगा कि जो डायरेक्शन इस तरह मूव करता है और इस डायरेक्शन इस तरह मूव करता है। अब यह क्या है स्टूडेंट, यह बताता है कि एक हमारा जो है कि यह एक खोखली इंसुलेटिंग बेलनाकार बोबिन है जो हमारा इंसुलेटिंग ताब्र तारों से लपेटी जाती। क्या है हमारा ताब्र तारों से ये लपेटी गई है स्टूडेंट। जब लपेटी जाए तो ये हमारा कुल्टनर होती है, ये हमारा एक क्या है बाइंडिंग होती है, जिसमें हम तारों के तारों के एक तह से या एक तरह से यह भी कह सकते हैं इसका अधिक उपयोग होता है। और बाइंडिंग में जो दृष्टिदार यानी कि डीसी परिपथ होता है, गुजरने वाली डीसी परिपथ यह क्षण में चुंबकीय जैसा व्यवहार करता है, यानी कि मैग्नेट के जैसा व्यवहार करता है, जो कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय मैग्नेट के क्षेत्र की दिशा में दक्षिण के दाहिने हाथ का नियम या हाथ के हैंड के नियम से अनुसार कार्क स्वरूप के नियम के ज्ञात होता है। या क्या कौन से नियम से स्टूडेंट, कार्क स्वरूप नियम के ने ज्ञात किया या कर सकते हैं, इस नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं इसको। ओके गाइज, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम समझते हैं। पॉइंट फर्स्ट है हमारा दक्षिण हस्त नियम। नोट करिए, नोट करते रहिए। देखिए स्टूडेंट नोट करिए दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम नोट करते रहिए। हमारा पॉइंट है दक्षिण हस्त नियम से। दक्षिण हस्त नियम से क्या परिचित होता है स्टूडेंट, इसको जानते हैं। देखिए हमारा जो दक्षिण हस्त नियम होता है, इस नियम से यह प्रतिष्ठित करते हैं जो हमारा सेलेनाइट को बाएं हाथ में एक प्रकार का पकड़े, जो एक प्रकार के पकड़े कि अंगुलियों के लपेट या धारा की दिशा में हो, तो हमारा अंगूठा की जो परिनालिका होती है या अंगूठा की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी कि दिशा बताती है कि यह एक उत्तरी एक तरह संकेत बताता है। क्या बताता है, संकेत यानी कि डायरेक्शन बताता है कि किस तरीके से करता है हमारा दक्षिण हस्त के नियम से। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारा कार्क स्क्रू नियम। कार्क स्क्रू नियम क्या होता है स्टूडेंट? कार्क स्क्रू नियम इसको हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ तक जो है कि आपको बता दिए हैं। ये टॉपिक जो है उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेकेंड कार्क स्क्रू नियम। समझ लीजिए थोड़ा बहुत कार्क स्क्रू नियम होता क्या है। देखिए जो हमारा कार्क स्क्रू नियम होता है, यह हमारे दाएं हाथ के नियम से कसते समय यह कल्पना करते हैं या परिचय करते हैं कि यदि करंट की दिशा स्क्रू को कसने की दिशा में हो तो स्क्रू आगे की बढ़ाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं पर होगी, जो परिनालिका के जिस सिरे पर चुंबकीय वाहक पर लगाया जाता है उसके अंदर यह रेखाएं हमेशा जो है निकलती रहेगी, जो कि यह उत्तरी ध्रुव में होगा। जो परिनालिका के अंदर यह बल रेखाएं दिया जाता है उसके अक्ष के एक समांतर में डायरेक्शन पर चलती जाती है, जिससे यह पता चलता है कि वह विभिन्न डायरेक्शन में बाहर में मूव कर रहा है। जैसे आप लोगों को एक कार्क स्क्रू नियम से बताएंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे। और उसके बाद फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सोलोलाइट, इसके बारे में बताएं। तो आज तक यही समाप्त करते हैं और आपका नेक्स्ट डे जो है कि नेक्स्ट लेक्चर आपको लेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।